बीपीएससी में 64वें परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले ओम प्रकाश जी इस बार यूपीएससी की प्रथम बार परीक्षा दिए और उसमें उन्होंने 339वां रैंक पाया। इनकी तो मन में इच्छा थी कि और भी रैंक ऊपर बढ़े, लेकिन चलिए आइए उनसे बात करते हैं कि अभी जो सफलता मिली है उससे वो कितने खुश हैं और इसका पूरा श्रेय वो किसको देते हैं। आप बताइए, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए, ये जो प्रिपरेशन है उसमें तो श्रेय अपने पेरेंट्स को दूंगा, घर वालों को दूंगा, और जो टीचर्स हैं प्लस बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग गाइडेंस सीरीज़ चलाते रहते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारा चैनल है जहाँ पे कि लोग गाइड किसी न किसी तरीके से करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें भी ये श्रेय जाना चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए और इस सफलता के लिए। ये 339वां स्थान जो आपने प्राप्त किया है, कौन सा विभाग मिलेगा? आईएएस मिलेगा या आईपीएस मिलेगा? अभी तक क्या अनुमान है आपको? देखिए, इस रैंक पे तो आईपीएस कंफर्म है और आईएएस के लिए बाउंड्री पे हैं, क्योंकि उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन बेनिफिट भी अगर मिलता है तो। बट आईपीएस तो कंफर्म है, क्योंकि आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो कुछ अराउंड 412 के आसपास बनेगा। तो 412 वाला फिगर हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो आईपीएस कंफर्म है, आईएएस की भी पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत है। अगर आप आईपीएस बनते हैं तो सबसे पहले समाज में आप क्या परिवर्तन लाने के लिए सोचते हैं? देखिए, आईपीएस का जो रोल है बहुत अहम है सोसाइटी के अंदर, और वो समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ही सुनिश्चित नहीं करते, प्लस जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनको भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको भी न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो मेरी यही प्रायोरिटी रहेगी कि किसी तरीके का किसी को भी अन्याय की फीलिंग ना आए, सबको न्याय का अवसर मिले। उसके लिए सजग रहना पड़ेगा और काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। ये कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, बट इसके लिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जो कुछ भी संभव हो पाएगा वो हम करेंगे। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आप अपने तरफ से क्या राय देंगे कि किस तरह? बहुत लोग आर्थिक दृष्टि से परेशान रहते हैं, कई लोग अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन लोगों को क्या शिक्षा दीजिएगा जिससे उनको परीक्षा देने में या प्रतियोगिता परीक्षा पास करने में कोई दिक्कत ना हो? किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, एक इंग्लिश में टर्म होता है इंट्रोस्पेक्शन, हिंदी में उसको बोलते हैं स्वाध्याय। आप अपने आप को देखिए, आप अपने आप पे विचार कीजिए कि आपका लेवल क्या है और कहाँ जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं किसी का स्कूलिंग बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा इनिशियल लेवल पे। और हो सकता है कि जब वो किताब को पढ़ना शुरू करें तो उनके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगे। हो सकता है किसी क्लासरूम को ज्वाइन करें और उनको चीज़ें समझ में ना आए, क्योंकि सारे फैक्ट्स उनके लिए नया होगा, तो उनको फिर अलग स्ट्रैटी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी की कम्युनिकेशन स्किल पुअर हो, तो पर्सनालिटी टेस्ट में उनको जाकर के हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो अपने आप को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके हिसाब से स्ट्रैटी फॉर्मुलेट होनी चाहिए। और इसमें मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी की बात को सुन रहे हैं तो एकदम हतोत्साहित या बहुत ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए। रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए और संयम भरा प्लान होना चाहिए, और हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है, तो सफलता एक न एक दिन ज़रूर हाथ लगेगी। आगे आपने क्या सोच रखी है? मैं तो आईपीएस के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और मैं तो आईपीएस ज्वाइन करूँगा। और आईपीएस मिलता है तो साथ में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे देंगे, क्योंकि बहुत आइडिया तो यूपीएससी सिलेबस का, यूपीएससी कंटेंट का है, तो मुझे बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट जो एग्ज़ाम का फेजेस होंगे उसके लिए। बट आईपीएस को लेके भी मैं बहुत सेटिस्फाइड और खुश हूँ, क्योंकि इसका जो जॉब रोल है वो मुझे पसंद है और मैं बहुत काम करना चाहता हूँ आईपीएस ऑफिसर के रूप में भी। तो आइए इनकी ओम प्रकाश जी की माता जी से बात करते हैं कि इन छोटे में ये किस तरह के थे और किस तरह पढ़ाई पर ध्यान रखते थे और किन कठिनाइयों से ये ऊपर बढ़े हैं। बताइए, बच्चे में कैसे पढ़ाई करते थे? ठीक थे? बच्चे में भी जितना चलता था बनता था उतना हम अच्छे से कर लेते थे। पढ़ने लिखने में बाल बच्चा हमको तेज था, हमको यही सिद्धांत था, बस हमको बस काम करें। दुकान, किराना का दुकान था, दुकान चलता था, इसी से 5 को मेरा बाल बच्चा है, उस सबके खिलाते पिलाते भी, या पढ़ाई पर हमको ज़्यादा ध्यान रहता था। आज पढ़ाई के यही
सिद्धांत हुआ, गर्व हुआ कि मेरा बेटा आज IAS बन गया, 2 बेटा आओ है इंजीनियर। उसको भी हमको उम्मीद है और हमको इच्छा है कि वो भी इसी तरह पढ़ाई करे और बने। कितनी खुशी हुई? खुशी तो बहुत हुआ, इतना गर्व हुआ कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं और कैसे हमको भगवान इतना हमको खुश किए हैं, जो खुश का ठिकाना ही नहीं लगता। आइए उनके पिताजी से भी बात करते हैं कि शुरुआती दौर में इनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बताइए कि शुरुआती दौर में आपको किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ा? बच्चे थे। हाँ, हम लोग मेहनत करते थे, वो पढ़ाई में अपना लगा हुआ रहता था और अच्छा पढ़ाई में मन लगा के पढ़ता था, तो हमको भी अच्छा लगता था। शुरुआती दौर में कहाँ पर पढ़ाई की? शुरुआती दौर में सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते गया तो आगे होते रह गया पढ़ाई भी, और काम थी में आज का उसका मेहनत का फल आज हो गया बढ़िया। आपका बेटा एक IPS होके लौटेगा वर्दी में, कितनी खुशी होगी? बहुत खुशी होगी। तो ये ओम प्रकाश जी के पिताजी, माता जी और खुद ओम प्रकाश जी हैं। माता पिता का कहना है कि मेरा बेटा जो मेहनत किया उसका आज परिणाम उनको मिला है और वो काफ़ी खुश हैं और बहुत जल्द IAS या IPS के पद पर अपने बेटे को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि समाज में जहाँ कुरीति है उसको दूर करने की उनका बेटा कोशिश करेगा। मैं फतुहा से राजेश कुमार झा।